मेरा यार मैनू लोकां कोलों खोलण दे। मेरी जिंदगी दुरुस्त करने वाले फ्रॉड बड़े सच का साथ देना चाहते हैं ना आप दोनों। तब कहाँ थे जब इसने मुझे धोखा दिया था? तब कहाँ थी आप? तब कहाँ थी जब तस्वीरें ला ला के मुझे दिखाई जा रही थी कि इसने वहां किसी गोरी किसी जैन से शादी कर ली है? तब कहाँ था आपका बेटा? कोमल ये झूठ है। झूठ है तुम्हारे साथ? क्या कर रही हो? क्या जान से मार डालोगी? हाँ तो मरता है तो मर जाए मेरी तरफ से, जंगली वैशी। हाँ हूँ मैं और इसकी वजह से हुई हूँ और आप सब ने होने दिया, आप दोनों औरतों ने होने दिया और अब ये मुझसे माफी मांग रहे। तुम जैसों पे अगर मैं पर्चा कटवा सकती ना तो तुम्हें फांसी दिलवा देती मैं। बेशरम, माफी मांगने। उठो हाजिम, उठो, मैं तुम्हें इमरजेंसी में लेकर शैनी, खुदा के लिए बस चल उठो हाजिम, उठो आगे बस सही है। चल चल बेटा, इमरजेंसी लेकर जाती हूँ, कंट्रोल कर। या खुदाया, या खुदाया। कोमल तुम्हारा कोई कसूर नहीं था इसमें, कसूर सारा मेरा था। तुम्हारा गुस्सा जायज है, बिल्कुल जायज है तुम्हारा गुस्सा। जनरल मैनेजमेंट डिसीजंस। मेरा नाम है प्रोफेसर कोमल और मैं एक बहुत ही लाइक फाइट लड़की हूँ। Give me my book back. Can you take it? Give me my book अच्छा back. Oh my God. कैसे रहूंगा मैं तुम्हारे बगैर? जैसे लफंगे हो ना रह। नहीं मिस कोमल, ये उलझी हुई जुल्फे और ये उलझी हुई लड़की कहाँ मिलेगी मुझे? कहीं नहीं मिलेगी। तो कर लो शादी, ना जाओ। अरे कर लूं, लेकिन तुम्हारे अब्बा जी नहीं मान रहे ना, क्या करूं मैं उनका? कहते हैं कि लड़की को लटका के बाहर चला जाए। हंगामा करो, लड़ो मेरे लिए, कहो साथ लेके जाऊंगा लड़की। हंगामा नहीं करना आता ना बाबा, क्या करूं? क्या क्या दावे करते थे ना तुम आजम, अब दो सबूत। दे रहा हूं ना सबूत, थाम लिया तो नहीं छोड़ूंगा। पता है कि आपको बहुत गुस्सा है और सही है, लेकिन आप ये तरीकेकार नहीं होता। कम से कम मैं तो नहीं एक्सपेक्ट करता आपसे। क्यों नहीं एक्सपेक्ट किया तुमने ये मुझसे?
मैं तो किसी को भी जान से मार सकती हूँ। सब मेरे खिलाफ गैंग अप हो जाते थे, सबको मुझसे कोई ना कोई तकलीफ रहती थी। देखो मैं जानता हूँ कि बंदा अकेला फील करता है। Do you even know the meaning of feeling alone, बाज़? You don't. मैं थी अकेले, मैंने महसूस किया जब माँ गई तब, और जब हाजिम छोड़ के गया ना तो मुझे लगा जैसे मेरा दूसरा घर मुझसे चला गया। वाहिद इंसान था वो तुम सब में वो वाहिद इंसान था जिसने मुझे उस काली सुरंग से निकाला, मुझे जिंदगी दी, मुझे इंसान बनाया, मेरे जहन के ये जाले हटाए उसने। कैसे उतारे जाले आप? अनकंडीशनल लव। मैं जैसी हूँ मुझे ऐसा एक ऐसे एक्सेप्ट कर। जिद्दी, मुंह फट, बदतमीज लेकिन बेपनाह मोहब्बत करने वाली, बेपनाह प्यार करने वाली। लेकिन वो ले गया अपने साथ वो सारा प्यार। पूरे खानदान ने मुझे अकेला छोड़ दिया था। कोई मुझसे बात नहीं करता था, किसी ने मुझसे ताल्लुक नहीं रखा। वापस चली गई मैं उस काली सुरंग में, और जब निकली तो बिल्कुल इस दुनिया की तरह सर्द और शफाफ। I was wrong. I was so wrong. I was so wrong. I was so wrong. लेकिन उसके बाद मेरा अपना कोई चेहरा ही नहीं था ना। मुझे मास्क बदलती थी एक के बाद एक। आप ही हम सब पहनते हैं ना मास्क। किस तरह बिहेव कर रहे हो आप? मेरे जितने नहीं। And he failed me again. He failed me again. मैं एक्सपेक्ट करी थी सिलिमी, मैं एक्सपेक्ट करी थी कि वो मेरे लिए लड़ेगा, लेकिन नहीं, वो सहर के लिए लड़ा, वो ज़ैनी के लिए लड़ा, द कल्प्रिट। मेरे लिए नहीं लड़ा वो। I am the black sheep, बाज़िल, I am the black sheep, जो सबकी है लेकिन उसका कोई नहीं। मैं हूँ आप ही आपका, कोई रहने नहीं देगा। आप ही उसको 4 स्टिचेस आए हैं। I don't care. What do you mean you don't care? I don't care. मेरी तरफ से वो मर जाए। अगर फिजा होती तो क्या सोचती, वो ये सोचा आपने? सोचा? प्लीज आइंदा इस तरह मत करना। वादा नहीं कर सकती, और अगर वादा किया तो वफा नहीं कर पाऊं। वफा और मोहब्बत अब मेरी डिक्शनरी में नहीं है, होंगे भी तो किसके लिए? मेरे लिए होंगे, फिजा के लिए होंगे, कि ढेर सारे दोस्तों के लिए होंगे। ये जलती हैं आपसे, उनको पता है वो आप तक कभी नहीं पहुंच सकते। प्लीज डोंट ट्राई। You be good in school, okay? कोई कॉल नहीं आनी चाहिए मुझे। नूरी तुम फिजा के साथ बैठ जाना गाड़ी में। नूरी तुम जा रही हो तो इसे ड्रॉप करके गाड़ी वापस भैया के घर भेज देना। क्यों? क्योंकि सहर भाभी को बहुत काम है, कल से गाड़ी यहाँ पर बिजी थी। आतमर ने ये गाड़ी फिजा के लिए भेजी। दोनों बच्चों के लिए लिए, और उनका एक बेटा वहां पर है। ठीक है जाओ नूरी। बी गुड बाबा। बाय। और प्लीज नूरी से कहीं आना रोका करे, जब काम खत्म हो जाता है घर चली जाया करे, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तुम्हें हर चीज से इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है आजकल? अब क्या हाल है हाजिम का? कमरे में है, लेकिन कोमल तो बेकाबू जिनी बन गई थी। ऐसा तो उसने पहले कुछ नहीं किया। कोमल का तो गुस्सा है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि उसे चोट आई है। वो सब तो एक जगह, लेकिन कोमल ने तो मेरे पांव तले जमीन खिसका दी। और या अल्लाह, क्या जरूरत थी उसको वो चीन का किस्सा लाने की? मैंने हाजिम को वो ब्रेकिंग न्यूज नहीं दी हुई। अरे हाँ, अब बेहतर यही है कि तुम किनारा कशी कर लो।
शनी अल्लाह के वास्ते जल्द अज जल्द कोई भी पहला रिश्ता ढूंढो, इसकी फिर से शादी करो। मैं क्या ढूंढूंगी, वो तो ना जाने किस किस को जानती है, उसका कहाँ उठना बैठना है। हम जैसा मैं थोड़ी उठती बैठती है। जरा वक्त गुजरेगा ना तो बात करूंगी उससे मैं। पता नहीं, बस दिल में वसवसा सा आ रहा है। तुम तो जानती हो हाजिम उसकी हालत का कसूरवार खुद को ठहराता है। ये ना हो कि उसको हाथ पांव जोड़कर उससे शादी कर ले। हाय अल्लाह, तो तुम उसे वापस लंदन भेज दो ना और खुद भी निकल जाओ। निकालो अपने लड़के को यहाँ से, वो तो है ही बावला और कोमल उसकी भी खाला है। हाँ, बड़ा तरस आ रहा है तुम पे शैनी। ये तो तुम्हारे आराम करने के दिन है और ये बला फिर से वापस घर आ गई है। बाजी, एक बात बोलूं? आज जब मैं अपने कपड़े लेने साहब जी के घर पर गई ना, तो सहर बीबी की माँ जी पूछ रही थी कि ज़ैनी बीबी चंगी भली है। तो मैंने कहा हाँ वो बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने बताया कि ज़ैनी बीबी के पैर भारी हैं। क्या? हाँ बाजी, वो उम्मीद से हैं। ज़ैनी इज प्रेग्नेंट? और जब मैं कमरे से बाहर निकली ना, तो सहर बीबी अपनी माँ जी को खूब सुना रही थी कि नूरी को बताने की क्या जरूरत थी, अब तो वो कोमल को बता देगी। तो क्या था बाजी, तो वहां से भाग आई। ऐसा क्यों चाहेगी कि मुझे पता ना लगे? मैं क्या जानू बाजी, ऐसा आपको भी अब उनके आगे पीछे होने की कोई जरूरत नहीं। आपको भी ना इंसान की पहचान ही नहीं है। नूरी, कोई कितना भी छुपाए बाजिल मुझसे नहीं छुपाएगा, इतनी बड़ी बात। भाई ये मेरा इतनी मोहब्बत करता है मुझसे, बहुत प्यार करता है, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। तुम भी ना बात को बढ़ावा देती हो, बात कुछ और होती तुम कुछ और बना देती हो, इसीलिए ज़ैनी भी तुमसे घबराती है। वैसी कोई बात नहीं है। ठीक है बाजी, मैं झूठी हूं ना तो आप खुद ही देख लीजिएगा। मैं बाजिल की बड़ी बहन हूँ, वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। देखें बाजी, बड़ी बहन होने में और सौतेली बहन होने में बहुत फर्क होता है, और इसी बात का ज़ैनी बीबी फायदा उठा रही हैं। खैर, आपकी मर्जी है, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। हे आपी, कैसी हो? अच्छी हूँ। ये मैंने एक केक बनाया, ज़ैनी से तो खाया नहीं जा रहा और अम्मा को शुगर है। तुम? मैं खाऊंगा। काट दूं तुम्हें? नहीं मैं खा लूंगा। फाजिल, तुम्हें पता है मैंने गाड़ी देख ली है। नाइस। आप कार ले रही हैं? हाँ, मैं उम्र पर डिपेंड नहीं करना चाहती। हाँ वो अच्छी बात है ना, आसानी हो जाएगी। मैं साथ चलूंगा आपके। वो वैसे भी एसी का बिल काफी ज्यादा आया था, बट मैंने पे कर दिया उसमें। थैंक यू। ज़ैनी, तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ वो हमें भी अभी पता लगा ना, बताने ही वाले थे। खबर तो काफी पुरानी है, आपने भी नहीं बताया मुझे। सोचा थोड़े दिन गुजर जाएं फिर बता दूंगी, ऐसी कौन सी बात है? ऐसी भी कौन सी बात है? सहर की माँ जी को बताना जरूरी समझा, लेकिन मुझे इतनी भी गिरी पड़ी नहीं हो कि अपने इकलौते भाई की औलाद को नजर लगा दूं। मैंने कहा था ना बाज़िल, तुम भी बहुत दूर तक मेरे साथ नहीं चल पाओगे। इन लोगों ने चलने ही नहीं देना। मैं जितनी झुक जाऊं, जितने ही प्यार से रहने लगूं, आप लोगों ने मुझे ही बुरा लेबल देना है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। कंग्रेचुलेशंस, बहुत खुशी की खबर है, बहुत बहुत खुशी की खबर है।
वैसे सही तो कह रही थी, ऐसे मौके पर किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। मेरी मर्जी है, मेरा बच्चा है तो मेरा ही इख्तियार होगा। और वैसे भी मैं कौन सी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कुछ कर रही हूँ, इन्हीं से सब कुछ सीखा है मैंने। आजो बेटा। आज पूरा एक दिन हो गया। मुझे जब ट्रे लेकर जाती है खाने की, वो वापस कर देती। कुछ भी नहीं खाया उन्होंने। क्या हो गया यार आप लोगों को? मैं तो फिजा को भी उमर भाई के साथ भेजती। यहाँ पर खाला तो वैसे अल्लाह रसूल की बातें करता है, अब कुछ नहीं बोलेंगे आप? वैसे ये ठीक कह रहा है, अगर बेटी किसी वजह से घर वापस आ जाए तो उसके साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म है। और ये भी हुक्म है कि बेटी की जल्द से जल्द शादी कर देनी चाहिए। चाहे यहाँ से जाएं, घर घर तो लगे। कर दो यार, क्या हो गया तुम्हें? किस तरह की बातें करने लग जाती हो तुम? आप जाके बात करने उन्हें मना है। क्या हो गया है कोमल बेटा? देखो, न जाने क्या क्या बातें उसके दिल में बैठी हुई हैं। है तो तुम्हारी पसंद ना। अब इन 7 बरसों में जो अच्छा अच्छा हुआ वो तुम भूल गई, और जो बुरा हुआ वो बातें तुम्हें याद रह गई। अब मुझे ये बताओ कि मेरा क्या बीच है, मैं उसको कैसे सुधार सकती हूँ? जानती तो हो तुम उसकी नेचर को। अच्छा चलो, शाबाश, खाना खा लो, मैंने तुम्हारी पसंद का पुलाव बनाया है। शाबाश। देखो कोमल, पहले तुम हमारी बच्ची हो, बाद में कोई और वैसे भी तुम बड़ी हो ना, तुम्हें ही संभालना है ज़ैनी को, है ना? माँ, बाजिल ने भी छुपाया मुझसे। बाजिल तो बीच में पिस के रह गया है। वो कब जानता है इन घरों की सियासतों को। समझो ना इस बात को बेटा। इसीलिए कह रही हूँ ना, हम अलग घर में, बड़े घर में शिफ्ट हो जाते हैं। अच्छा तुम खाना खाओ, शाबाश, ले लो खाना खाओ। कोमल आपी, I'm really sorry, मैंने आपको हर्ट किया। बाजिल आपसे बहुत प्यार करता है। ज़ैनी, प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें बहनों से ज्यादा फिल्जा जैसा समझा है। I'm sorry, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। हमें हो जाता है कुछ, हम न जाने किस जोन में चले जाते हैं। तुमने जो कुछ मुझे करते हुए देखा, तुमने वही किया। बच्चे तो बड़ों का आईना होते हैं। मैं भी सोचती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मुझसे बहुत ज्यादतियां हो गई हैं ज़ैनी। पता नहीं अल्लाह ताला मुझे माफ करेंगे या नहीं। जो हो गया वो हो गया, आगे का सोचो। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि मैं तुम दोनों के लिए खुश नहीं। तुमने कितने दुख देखे हैं ज़ैनी। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। मैंने तुम्हारी खुशी के लिए किया था ये। और अब भी मेरे लिए तुम दोनों की खुशी से बढ़ के और कुछ नहीं है।
I love you. I love you. खाना खाया तुम दोनों ने? जानी हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं पुप्पो की तरफ। ये सारे गिफ्ट्स उनके लिए हाँ, इतने सारे। उनकी हैप्पी बर्थडे। ऐसे ही समझ लो। ऐसे क्या देख रही? तारीफ करनी है तो कर दे। अच्छी लग रही है। सर, मैं सोच रहा था कि मेरा वहां ऐसे जाना मुनासिब नहीं लगेगा यार। हाँ तो और कोमल की तो इद्दत खत्म हो गई है ना, और बहन दी है हमने उस घर में, ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? मैंने उसकी सास से बात कर ली है। फिर काम कीजिए कि आप लोग चले जाएं, मैं ठहर कर आ जाऊंगा ना। समझा करो यार। Like it? हाँ। अच्छा बाल भी ना, ये जरा सर वाला ठीक करो ना, हेयर बैंड। हेयर बैंड, यस। इसको फिर से लगा लेते हैं एकदम। ये लीजिए बाजी, आपकी स्पेशल कॉफी। बाजी आप रुके, मैं कपड़ा लेकर आती हूँ। भाभी हम रूम में चलते हैं, जैन के सोने का टाइम हो गया, आ जाएं। मुझे भी जाना है। फिल्सा, जैन के सोने का टाइम है, आप मामा के पास जाएं। चलें। बैठे बाजी, पैर ऊपर करें। ऐसा तो होना ही था बाजी, और ऐसा ही होता है। फिल्जा, फिल्जा। अबू जानी। कैसे हैं आप? गुड जी, कहाँ कैसे हैं? ये आपका फेवरेट बनाना केक आ गया। मम्मी। भैया आप, so good to see you। मुझे एक्सपेक्ट नहीं करी थी ना तुम? बाजी हिम्मत करें बाजी, आप तो बहुत हिम्मत वाली है ना। तंग तो नहीं करते साहब? बाजी अभी मैं छोड़ देता हूँ आपको। सर्व इट, कम ऑन। जाओ बेटा। जिंदगी को हार दिया, तेरा एतबार किया, तेरे ही सहारे खुद को। मैंने आपको सिखाया है ना कि इस टाइम पे किसी को डिस्टर्ब नहीं करती। पर मेरी बेटी तो मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं करती। तुम्हें याद है बचपन में जब ये तुम्हें सारी सारी रात जगाती थी, ये सारा गुस्सा मुझ पर उतारती थी? जी सब याद है, तुम भूल गए हो शायद। मैं यादों में जी थी। सब खराब कर दिया।
की वजह में। चलो शुक्र है तुम्हें इस बात का एहसास तो है। कोमल बात सुन, ये क्या तरीका है यार? क्या साबित करना चाह रही है उनके सामने तुम? और फिल्जा बच्ची है वो, उसके जहन पर क्या असर पड़ेगा? आंसर मी, डैम इट। जाके अपना घर का माहौल ठीक हो जाए। इन दोनों से को मेरे घर से बाहर निकल जाए, सब ठीक हो जाएगा। बिकॉज आई हैव हैड इनफ दिस मैन। कोमल, अपने रवैये को बेहतर करो, वरना इतना सख्त फैसला करूंगा कि तुम पछताओगी सारी जिंदगी। इस घर में रहना है तो इंसान बनकर रहना, समझी? हेलो कोमल, कोमल तुम कहाँ हो? तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ। हो किधर तुम? सड़क पे। क्या तुम ठीक तो हो? तुमसे मिल सकती हूँ अनीता? हाँ हाँ आ जाओ, फौरन आ जाओ। I'm happy that you're back. कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। झूठ। अरे तुम्हारी कसम है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। सहर भी नहीं। सहर भी नहीं। चलो जल्दी से ठीक हो जाओ। ये दवाइयां छोड़ दो यार, खाना कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं पता है? तुम दे दो कोई दवा मुझे। आई नो तुम मुझे शेयर नहीं करना चाहती। डॉक्टर से मिला हूं तुम्हें। आई केयर अबाउट यू। What I do? You need something? I just need you. Stay here. At your service. तुमको फिर से पाने की बस मुझे इजाजत दे, बाकी जो बची वो सारी चाहत दे। सब हदों को तोड़ दूं मैं, खुद को तुमसे जोड़ दूं मैं, तुमको थामने की थोड़ी फुर्सत दे। क्या कहे कितना मुश्किल जोड़ना टूटा हुआ दिल, हाँ मगर कोई सजा पाई है जो दर्द मिला। हाय तो कोमल अभी कार छोड़कर चली गई। आप क्या कर सकते हैं, लेकिन आप फिक्र ना करें। भैया, मुझे पता है भैया बहुत परेशान होंगे ना, वो बहुत गिल्टी फील कर रहे होंगे। आप उन्हें समझाए ना। कोमल भाभी ने मुझसे बहुत माफिया मांगी है ये सब कुछ करने के बाद। आपके भैया भी यही कह रहे थे जी कि ना दिल साफ कर दो, अब कोई ताल्लुक ही नहीं रहा है। तो आपके भैया ना फिल्जा के लिए गड्डी दिलाना चाहते, दिलाना तो वो कार भी चाहते हैं, लेकिन बिजनेस में ना बड़ा नुकसान हो गया। उन्होंने ना पिछले दिनों बड़े लोगों को नौकरी से भी निकाला है, और ये भी कह रहे थे कि ना 1-2 दफ्तर बंद भी कर देंगे। अरे ये क्या बात हुई, मुझे तो नहीं पता था। मुझे ना बता रहे थे कि वो जो होता है ना, जो इंसान पैर डालता है, इन्वेस्टर। हाँ वो जो है ना, उसने ना बिजनेस में से पैसे निकाल लिए। वो ना कोमल आपी का भी दोस्त निकला आगे से। तो मैं ये सोच रही हूँ कि ऐसे तो अगर सारे कोमल आपी के दोस्त निकले तो हमारा तो कबाड़ा ही हो जाना है जी। मुझे तो इस बात का नहीं पता था, लेकिन कोमल भाभी किसी से मिलती तो है नहीं। उनका तो एक फोन करना भी बड़ा है जी। लेकिन भाभी आप फिक्र ना करें, देने वाला छीनने वाले से बहुत बड़ा होता है। लेकिन मैं ये पता जरूर करूंगी। ना जी छो, आपके भैया भी ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते ना काम पर, दिन रात फिल्जा के बारे में सोचते रहते।
माफी? माय फुट! मेरी जिंदगी मिली थी तुम्हें दुरुस्त करने के लिए, हाँ? मेरी जिंदगी मिली थी तुम्हें। मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाले जहन्नुमी हो तुम। मेरी जिंदगी दुरुस्त करने वाले फ्रॉड। बड़ा सच का साथ देना चाहते हैं ना आप दोनों? तब कहां थे जब इसने मुझे धोखा दिया था? तब कहां थी आप? तब कहां थी जब तस्वीरें ला ला के मुझे दिखाई जा रही थी कि इसने वहां किसी कोहरी किसी चैन से शादी कर ली है? तब कहां था आपका बेटा? झूठे तुम्हारे क्या कर रही हो? क्या जान से मार डालोगी? हाँ, तो मरता है तो मर जाए मेरी तरफ से, जंगली वैशी। हाँ हूँ मैं और इसकी वजह से हुई हूँ और आप सब ने होने दिया, आप दोनों औरतों ने होने दिया और अब ये मुझसे माफी मांग रहे। तुम जैसों पे अगर मैं पर्चा कटवा सकती ना तो तुम्हें फांसी दिलवा देती मैं। बेशरम आए माफी मांगने। आई अंडरस्टैंड कोमल, जब कोई रिश्ता टूटता है तो बहुत तोड़ फोड़ होती है, बट अब घर से निकलो, कुछ करो। सबसे पहले तो उमर से कार की डिमांड करो, बच्ची का खर्च लो, घर अपने नाम करवाओ। भाई बच्ची के लिए उसने जो करना है करे, मुझे उसके साथ अब नहीं बनना, कोई एहसान नहीं चाहिए मुझे उसका। कोमल आज वो जहाँ भी है ये सब तुम्हारी एफर्ट थी। हाँ तो अब वो एफर्ट मेरे काम आएगी, लेकिन अनीता जो सब कुछ हो रहा है। I know, बट कोमल सब बदल जाता है, कुछ भी सेम नहीं रहता। बट तुम्हारे दोस्त अभी जिंदा है, तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ मैं। कुछ पैसे चाहिए तो? पैसों की जरूरत नहीं है। कुमार यार छोड़ो काम वाम, मैं तुम्हारे लिए कोई दुबई बेस्ड फ्लैट देख लेती हूँ। कम ऑन कोमल, यू स्टिल यंग एंड प्रिटी, जस्ट थिंक अबाउट इट। मुझे घर से निकलना है, काम बताओ मुझे। अच्छा बाबा, कल क्लिनिक आ जाओ, सोचते इस बारे में। ये तो खाना खाओ, चिल करो यार। और कितने दिन हो गए तुम घर भी नहीं आई? मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम उस छोटे से घर में रह कैसे रही हो। निकलूंगी, जल्द निकलूंगी, अभी तो सबके साथ रहना है ना। ओह माय गॉड, मिडिल क्लास होना बुरा नहीं है, बट मिडिल क्लास सोच होना बुरा है। कोमल, what happened to you? उम्र के बाद तो तुम बिल्कुल ही पगला गई हो। What happened to you? लगता है तुम्हारे साथ दुबई का ट्रिप करना ही पड़ेगा। खाना खाओ ना। नहीं, वो ये वाली है। अम्मा मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ कहो। मैं सोच रही थी वो ज़ैनी और बाजिल का भी बच्चा होने वाला है, तो हम बड़े घर में क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते? उमर फिल्जा का खर्च भेज देता है, मैं काम शुरू कर रही हूँ, तो हमें कितनी आसानी हो जाएगी। लेकिन मुझे और बच्चों को तो इस घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अम्मा ये घर मेरा भी तो है ना, उसे किराए दे रही थी कि हम किराए पे क्यों नहीं चढ़ा देते। हाँ तुम्हारा भी घर है ये, जब चाहो इधर आओ। लेकिन मरने से पहले तुम्हारे अब्बा ये घर मेरे नाम कर गए थे। आपके नाम कर गए थे?
मेरी माँ ने अपना जेवर बेच के ये घर खरीदा है, ऐसे कैसे आपके नाम कर दिया? बेटा तुम तो अपने घर की हो गई थी ना, हमें क्या पता था? क्या मतलब क्या पता था? सबको सब कुछ पता था। सहर आ चुकी थी हमारी जिंदगी में, अब्बा को कुछ पता नहीं था और उन्होंने ये घर आपके नाम कर दिया। ऐसे कैसे हो सकता है? वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? बेटा अब तो वो रहे नहीं। बाजिल, मुझे कोर्ट के पेपर्स दिखाओ। क्या हो गया? अभी चिल्ला के रही? चिल्ला नहीं रही, मुझे बस कोर्ट के पेपर्स दिखाओ। ठीक है, अभी आराम से बात कर लो यार, आराम से। बाजिल, तुम ये सब कुछ जानते थे, उसके बावजूद मीठी मीठी बातें करना तुमने सीख ली ना सबसे। इस घर में रह के तुमने ये काम भी सीख लिया। आप भी एक आंधा सिर्फ आपके लिए यही यकीन दिलाया था ना तुमने जब मैं इस घर में वापस आई थी। तुम जानते थे ये सब कुछ है नहीं। अब्बा मेरे साथ ये ज्यादती नहीं कर सकते। दिखाओ मुझे पेपर्स यार। बात सुने, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ अभी। स्टे आउट ऑफ दिस। अपने भाई से बात कर रही हूँ। अगर बाजिल ने ये कहा था कि ये कंधा आपके लिए, तो उसका ये हरगिज मतलब नहीं था कि आप उसके ऊपर बैठ जाएं। आप अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व क्यों नहीं कर सकती हैं? आप क्यों चाहती हैं कि सब मिलकर आपके साथ हाय हाय करें? खामोश हो जाओ ज़ैनी प्लीज। क्यों खामोश हो जाओ? ये माँ है, सीखे अपने आप को सपोर्ट करना। ये कब तक चाहती हैं कि इर्द गिर्द के लोग इनको सपोर्ट करते रहें? ज़ैनी जाओ यहाँ से प्लीज। मैं अंदर नहीं जाऊंगी। बाजिल, तुम इनको क्यों नहीं बताते हो कि वी आर फैमिली? We need peace of mind for God's sake. ये बकवास बंद करो जल्लाद, और चुप कर जाओ। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम ये सब जानते हो या नहीं। Answer me, damn it, yes or no? जी आपी मैम। जी, हम सब जानते थे इस बारे में और हम सबका यही ख्याल है कि आपके अब्बा बहुत नेक काम करके। बाजिल, अब इतनी बड़ी जाती कैसे कर सकते हैं? मुझे प्लीज कुछ दिखा दो। मेरा और मेरी माँ का हक अपनी बीवी को कैसे दे दिया? आपकी माँ मर चुकी है। Why don't you accept that? How dare you say that? प्लीज यार, प्लीज। आपी प्लीज, this is your reaction? तुम्हारी बीवी पे ये हाथ उठा रही है और ये रिएक्शन आ रहा तुम्हारा। बाजिल, तुम्हें ये डिसाइड करना होगा कि इस घर में मैं रहूंगी या तुम्हारी बहन। कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास? मेरा यार मैनू लोकां कोलों खा लैण